हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस का जो नया सिलेबस है, न्यू एमबीबीएस करिकुलम, जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन भी कहा जाता है, CBME। ओके, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, CBME कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। सो बहुत ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, जस्ट एक 10 से 15 मिनट के अंदर, ताकि उसमें मैं आपको मेजर थिंग्स क्या है, एक्चुअली बहुत से चेंजेस हैं, बट मैं आपको मोटे मोटे जो मेजर चेंजेस है उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा आज के इस वीडियो में। तो CBME जो सिलेबस है वो टोटल एमबीबीएस का जो कोर्स है, टोटल 4.5 साल का कोर्स है, 4.5 years। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, या हाउसमैनशिप भी कहते हैं उसको। सो उसके बाद 1 year इंटर्नशिप। सो टोटली 5.5 साल का ये कोर्स है एमबीबीएस। सो पहले भी ये 4.5 साल प्लस 1 साल का था, बट कुछ चेंजेस हुए हैं, अभी मैं वो हाईलाइट करूंगा। तो ये मेजर चेंजेस कब से हुए हैं? 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया है एमबीबीएस में थ्रू आउट इंडिया, तो वहाँ 2019 से चेंजेस हुए हैं। ये जो है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक एपेक्स बॉडी है जो पूरा इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तकरीबन 500 के ऊपर हैं, 534, 534 समथिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं, और अराउंड 8000 एमबीबीएस सीट्स हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। तो सॉरी 80,000 सीट्स, यानी 80,000 एडमिशंस होती हैं हर साल एमबीबीएस के, और 534 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ये 2019 में MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नया सिलेबस प्रपोज किया था। उसके बाद ये MCI की बॉडी डिसॉल्व होकर इसी MCI का नाम रख दिया गया है NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। ओके, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो उसके तहत कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। वो कौन से चेंजेस है वही आपको मैं बता दूं। तो बेसिकली ये जो 4.5 साल का जो कोर्स है इस एमबीबीएस का, इसको डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में, जिसको कहते हैं फर्स्ट एमबीबीएस। ओके, यानी कि एमबीबीएस फर्स्ट फेज, फिर उसके बाद जो है सेकेंड एमबीबीएस यानी कि एमबीबीएस सेकेंड फेज। ओके, एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। फिर उसके बाद देखिए थर्ड फेज, थर्ड एमबीबीएस कहते हैं इसको। थर्ड एमबीबीएस के 2 पार्ट हैं, ये एक होता है पार्ट 1, और उसके बाद थर्ड एमबीबीएस का ही थर्ड फेज का पार्ट 2। ओके, सो बेसिकली ये 4 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट एमबीबीएस फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज के पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये कैसे डिवाइडेड है, मैं अभी आपको एक टेबुलर कॉलम के जरिए इसका ड्यूरेशन और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं मैं उसका अभी आपको बता देता हूँ, और क्या क्या चेंजेस थे, पहले कौन से सब्जेक्ट्स कौन से ईयर में थे, अभी कौन से सब्जेक्ट्स कौन से ईयर में पढ़ने होते हैं, टोटल ड्यूरेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए आपको मैं टोटल पहले ड्यूरेशन बता देता हूँ। फर्स्ट एमबीबीएस का टोटल ड्यूरेशन, जैसे ही आपने एडमिशन लिया, आपका कोर्स स्टार्ट हो गया, इसका टोटल ड्यूरेशन होता है 13 महीने का, यानी कि 13 मंथ्स की आपकी फर्स्ट एमबीबीएस में पढ़ाई होगी। जिसमें जो पहला मंथ होता है यानी कि फर्स्ट मंथ, आपको जाते ही पूरी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर देंगे, सीधा सर्जरी करना नहीं सिखाएंगे। तो पहला मंथ होता है फाउंडेशन कोर्स। ये एक नई चीज़ ऐडेड हुई है नए सिलेबस में, पहले नहीं था ये। इसमें फाउंडेशन कोर्स में आपको बेसिकली जो है ओरिएंट कर देंगे इस पहले महीने में कि आपको एमबीबीएस में क्या क्या पढ़ना होता है। फिर आपको जो है टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फर्स्ट एड, और बेसिक लाइफ सपोर्ट, और लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर स्किल्स के बारे में आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी फर्स्ट एमबीबीएस के पहले महीने में, फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद आपकी प्रॉपर पढ़ाई एमबीबीएस सब्जेक्ट की स्टार्ट होगी, जो कि 12 महीने यानी कि 1 साल की होगी। यानी कुल मिला के आपको 13 महीने देना होगा फर्स्ट एमबीबीएस में। जैसे कि आपने 13 महीने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपका फर्स्ट एमबीबीएस का एग्जाम होगा, वो जो है 1 महीना चलेगा, यानी कि 1 महीना पूरा नहीं चलेगा, उसमें थ्योरी एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे बैचेस में, फिर उसका वैल्यूएशन या करेक्शन होगा, और उसके मार्क्स दिए जाएंगे, फिर नतीजे निकालेंगे, यानी पास है या फेल है। तो इस 13 महीने के बाद 1 महीने का एग्जाम होगा। तो ये जो 1 साल या 13 महीने में जो सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, 3 सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं। एक है ह्यूमन एनाटमी, एमबीबीएस में जो सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं फर्स्ट एमबीबीएस में, ह्यूमन एनाटमी। 3 मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, इसमें स्पेसिफिकली नाम ह्यूमन लिखा गया है क्योंकि एनाटमी प्लांट की भी हो सकती है, फिजियोलॉजी प्लांट की भी फिजियोलॉजी हो सकती है, एनिमल एनाटमी, एनिमल फिजियोलॉजी भी हो सकती है। हम यहाँ ह्यूमन पे
स्पेसिफिकली एमबीबीएस में है, और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। सो टोटली 3 मेजर सब्जेक्ट्स इसके एग्जाम्स इस 13 महीने के बाद देने होते हैं, ठीक है। फिर इसमें सक्सेसफुली पास होने के बाद जो कैंडिडेट है सेकेंड एमबीबीएस में जाएगा। इस सेकेंड एमबीबीएस का ड्यूरेशन पहले 2019 से पहले इसका 1.5 साल था, अभी सिर्फ 11 मंथ्स हो चुका है, सिर्फ 11 महीने का रहेगा। जैसे ही पास हो गए ये 1 मंथ के ड्यूरेशन के बाद जब सेकेंड एमबीबीएस में आ गए सिर्फ 11 मंथ्स, यानी 1 साल से 1 महीना कम। और उसके बाद 11 महीने होने के बाद उसका भी एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी 1 मंथ रखा गया है ताकि सब थियरी एग्जाम हो, प्रैक्टिकल एग्जाम हो, रिजल्ट्स हो। तो इसमें पहले सेकेंड एमबीबीएस में 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अभी सिर्फ उसको घटा के 3 सब्जेक्ट कर दिए हुए हैं। तो जो 3 सब्जेक्ट्स जो सेकेंड एमबीबीएस में पढ़ते हैं आप, पैरा क्लिनिकल, ये जो है प्री क्लिनिकल कहते हैं इसको, ओके। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कहते हैं। ये पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड एमबीबीएस के, जिसमें पैथोलॉजी आता है, फिर फार्माकोलॉजी आता है, फार्माकोलॉजी, फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी, ओके, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको 11 महीने के ड्यूरेशन में पढ़ने हैं, फिर 1 महीने का उसके बाद एग्जाम होगा। इसके बाद ये एग्जाम के बाद कैंडिडेट थर्ड एमबीबीएस पार्ट 1 में जाएगा। थर्ड एमबीबीएस पार्ट 1 का ड्यूरेशन होता है 1 साल, यानी कि 12 महीने। फिर उसके बाद 12 महीने के बाद फिर से 1 महीने का एग्जाम, यानी 1 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके लिए 1 महीना एग्जाम्स के लिए रिजर्व रख दिया गया है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। एक है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये फॉरेंसिक मेडिसिन पहले सेकेंड एमबीबीएस में था, बट 2019 के बाद ये जो नए सिलेबस के तहत ये थर्ड एमबीबीएस पार्ट 1 में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन प्लस टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो थर्ड एमबीबीएस, जिसमें पोस्टमार्टम वगैरह करने का सिखाया जाता है। और उसके बाद ऑफ्थाल्मोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ आई स्पेशलिटी, हाँ, जैसा आई स्पेशलिस्ट जो पढ़ते हैं ना, ऑफ्थाल्मोलॉजी, वो एक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद होता है ENT, जिसको ओटो राइनो लैरिंगोलॉजी भी कहते हैं, लैरिंगोलॉजी यानी कि ENT, हाँ, शॉर्ट फॉर्म में आप ईयर, नोज एंड थ्रोट, वो एक सिलेबस होता है। और एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं कम्युनिटी मेडिसिन, ओके, कम्युनिटी मेडिसिन, जिसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी कहते हैं। ये कम्युनिटी मेडिसिन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसको फर्स्ट एमबीबीएस में भी से क्लासेस होते हैं, सेकंड में भी होते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम जो है थर्ड एमबीबीएस पार्ट 1 में ही होते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है थर्ड एमबीबीएस, ओके। थर्ड एमबीबीएस का जो फाइनल ईयर है, थर्ड एमबीबीएस पार्ट 2, ठीक है, ये बेसिकली होता है 14 महीने का, यानी 14 मंथ्स। अब इस 14 महीने में पहले के 2 महीने आफ्टर ये 1 महीने का एग्जाम होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर 1 मंथ जो फाउंडेशन कोर्स का था पहले फर्स्ट फेज में, यहाँ के जो 2 महीने हैं रिजर्व्ड हैं एलेक्टिव्स के लिए, एलेक्टिव्स, ओके। एलेक्टिव्स भी 2 महीने में, एक होता है ब्लॉक 1, पहला महीना होता है ब्लॉक 1, दूसरा महीना होता है ब्लॉक 2। सो ब्लॉक 1 में जो है प्री और पैरा क्लिनिकल के सब्जेक्ट्स में 1 महीना यानी 4 हफ्ते के लिए पोस्टिंग की जाती है, और ब्लॉक 2 में क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ में पोस्टिंग की जाती है, ताकि अपने चॉइस का कोई भी सब्जेक्ट या लेके जिसको कोई स्पेशलिटी में इंटरेस्ट है तो स्टूडेंट उस चॉइस के वो उसमें पोस्टिंग कर सकते हैं, ओके। तो बेसिकली ये प्री और पैरा में होता है, ये क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में होता है, इसमें 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है, ओके। ये इलेक्टिव्स अपने से चूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल से अभी टाइम परमिट नहीं करेगा, इतना याद रख लीजिए 2 महीने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हम अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंड ब्लॉक में कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, किडनी की स्पेशलिटी है, तो आप वो डिपार्टमेंट में जाके 1 महीना वहाँ पे सीख सकते हैं। ब्लॉक 1 में रिसर्च जहाँ पे होती है, रिसर्च कैसी होती है, आप वो 1 महीने में वहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो 12 महीने होते हैं वो है प्रॉपर स्टडी के होते हैं, जो कि फाइनल एमबीबीएस के 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो अभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक फाइनल एग्जाम होता है, फिर भी उसके लिए ड्यूरेशन रखा गया है 1 मंथ के अंदर होना चाहिए। तो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं फाइनल एमबीबीएस में, देखिएगा। जो फर्स्ट है जनरल मेडिसिन,
जनरल मेडिसिन। ये जनरल मेडिसिन के अंदर जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्किन है, साइकेट्री है, सो ये चीज़ें जो है रेडियोलॉजी वगैरह जनरल मेडिसिन के अंदर ही सीखी जाती है। उसके बाद होती है जनरल सर्जरी। सो उसमें भी जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं यूजी लेवल के लिए, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स है, एनेस्थेसिया है, वो सब इसके अंदर सीखा जाता है जनरल सर्जरी में। और होता है तीसरा है ओबीजी यानी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनाकोलॉजी। ओके, फिर फाइनली बच्चों का पीडियाट्रिक्स। तो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं पीडियाट्रिक्स। सो देखिए यहाँ पर टोटली कितने हो गए, 3 + 3 + 4 + 4 यानी कि 14 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस के टोटल 4.5 ईयर्स में आपको पढ़ने हैं। और 14 के बाद इसके अंदर ही छोटे छोटे स्मॉल दूसरे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप अगर आप ड्यूरेशन की तरफ जाएं तो टोटल ड्यूरेशन देखिए यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 50 मंथ्स हो गया यानी कि 50 महीने, और एग्जाम के 4 फेज के 4 महीने, तो टोटली 54 मंथ्स होते हैं। 54 महीने यानी कि 4.5 साल। ये सक्सेसफुली 4.5 साल होने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ओके, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो बेसिकली नए सिलेबस में क्या चेंजेस है, फॉरेंसिक मेडिसिन जो सेकेंड ईयर में था 3rd ईयर में आ गया, और ड्यूरेशन थोड़े चेंज हो गए, या नया कॉन्सेप्ट फाउंडेशन कोर्स और इलेक्टिव्स का ऐड हो गया। उसके अलावा और क्या क्या ऐड हुए हैं, उसके अलावा ऐड हुआ है एटकॉम यानी एटीट्यूड एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा डॉक्टर्स को। फिर उसके बाद जो है अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर यानी कि फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल साइट का एक्सपोजर देने की कोशिश होगी। अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और इंटीग्रेटेड टीचिंग की जाती है। अभी इसकी सब जानकारी आप ये वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं, ये www.nmc.org.in। ओके, आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। धन्यवाद।